उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। इस संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा देश परंपराओं का देश है, हमारा देश संस्कारों का देश है। राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है, हमारे देश का एक ऐसा भिन्न अंग है। सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान के लघु उद्योग को और ज़्यादा जोर देने के लिए, ताकि राजस्थान के महिलाओं को, हर पुरुषों को घर बैठे काम मिले, इस प्रकार से छोटे पैमाने पे जो लघु उद्योग करते हैं उन पर जोर देने के लिए राजीव अरोड़ा जी को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर बनता है, तो उसी तरह से लघु उद्योग भी धीरे धीरे करके अपना पैर पसारेगा और छोटे छोटे लघु उद्योग को जब हम एक मोती की तरह पिरोएंगे तो एक बड़ा सा सुंदर सा माला बनकर, एक बड़ा सा औद्योगिक क्रांति बनकर उभर कर आ सकता है। इसी कोशिश पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये एक सकारात्मक प्रयास किया है और हर छोटे लघु उद्योग को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी सिलसिले में हमने राजस्थान के लघु उद्योग के चेयरमैन श्री राजीव अरोड़ा जी से बातचीत की और ये जाना कि उनके राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद उनकी सोच क्या है, वो राजस्थान के लघु उद्योग को कहाँ, किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। आइए जानते हैं राजस्थान के नव नियुक्त लघु उद्योग निगम के चेयरमैन इस बारे में क्या कहते हैं। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ आपके चेयरमैन बनने पर। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे को सरकार ने मेरे दिल के जो बहुत नज़दीक है वो काम मेरे को दिया है, क्योंकि मैं खुद लघु उद्योग से जुड़ा हूँ बहुत लंबे समय से और मैंने इसको बड़ी नज़दीकी से देखा है और इस कॉरपोरेशन की एडवाइजरी बोर्ड में भी पहले मैं रह चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में जितनी कला कारीगरी छोटे छोटे गांव कस्बे के अंदर हमारे हस्तशिल्पी हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले हैं, आपके गुजरात की तरह, क्योंकि गुजरात और राजस्थान मेरे ख्याल से पूरे देश में वो दो राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कला है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी करने वाले हों, कपड़े पे छपाई करने वाले हों, जूती बनाने वाले हों, पीतल का काम करने वाले हों, लकड़ी पे काम करने वाले हों, मूर्ति कला पे काम करने वाले हों, जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, तो बड़ा स्कोप है। तो क्योंकि मैं एमएसएमई स्मॉल उद्योग से जुड़ा हूँ और राजस्थान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स है, निर्यातकों की जो संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो मुझे काम दिया गया है ये मेरे पसंद का है और जितना समय बचा है उसमें बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको चेयरमैन बनने के बाद, जैसा मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच रखते हो, किस प्रकार से महिलाओं को जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हम बोलते हैं, महिलाओं को भी एक, क्योंकि जब महिला कमाती है ना तो घर पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। तो आप महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हो इस सिलसिले में? बहुत अच्छी बात है। देश की जो आधी आबादी है उसका योगदान देश के आर्थिक विकास में होना चाहिए और रोजगार सृजन करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब महिला खुद काम करती है और खुद एंटरप्रेन्योर की तरह काम करती है तो उसमें एक सक्षमता आती है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वो अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकती है और खाली घर में पुरुष की ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती घर के काम में हाथ पकाने की, कमाई करने के अंदर। बहुत सारा हमारा इलाका है, गाँव के अंदर रहते हैं जो लोग, पुरुष खेती करने जाते हैं या नौकरी करते हैं और महिलाएं घर में हस्तकला से जुड़ी हुई हैं। बाड़मेर का इलाका है, आपको मालूम है, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी काम होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही
वहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रुप चलाती हैं, ऐसा हाँ, रुमा देवी, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले ही। तो हाँ, ऐसे जो ग्रुप्स हैं, उनकी सहायता करना, उनको संबल देना, उनको स्किल ट्रेनिंग देना, जो प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अभी राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है, मिशन निर्यातक बनो। तो मतलब अच्छा, हाँ, आप एक निर्यातक की तरह रजिस्टर्ड कराओ अपने को, आईईसी कोड नंबर लो, और छोटे उद्योग जो चलाते हैं, जिनको मालूम नहीं है कि कैसे जीआर फॉर्म भरा जाता है, कैसे एक्सपोर्ट शिपमेंट लगता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको जी, समझाने का सिखाने का काम भी उद्योग विभाग करेगा। तो हम चाहते जी, हैं कि ऐसे महिलाएं स्वावलंबी बने और जी, वो खुद आगे बढ़ के कमाएं। भारत ऐसा देश है जिसने बड़े महत्वपूर्ण लोग दिए हैं, राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं को बड़ा योगदान मिला है। तब भी अभी बहुत सारी हमारी माता बहनें हैं जो पिछड़े हुए हैं और जिनको समय समय पे सहयोग नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश जी। करूंगा कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ऐसी समस्याओं को दूर करे और उनको मेन स्ट्रीम के संग जोड़े। राजीव जी, युवा वर्ग के लिए आप क्या सोचते हो? क्या सोच रखते हो? क्योंकि ये कोरोना के 2 साल के समय के बाद जो मैंने देखा है, जो नज़ारा देखा है मैंने, आज बहुत लोग युवा वर्ग, शिक्षित युवा वर्ग की अगर बात करते हैं ना, तो उनके पास आज नौकरी नहीं है। तो ऐसे युवा वर्ग के लिए ये जो लघु उद्योग का जो आप काम बोल रहे हो, वो एक अमृत की तरह होगा, एक प्रेरणा की तरह होगा और एक आशीर्वाद रूप की तरह होगा। तो उसके लिए आप क्या सोच रखते हो? आपने बहुत अच्छी बात कही सीमा जी। कोरोना का जो 2 साल निकले हैं वो बड़े चैलेंजिंग हैं और बहुत चैलेंजिंग रहे छोटे उद्योग के लिए और खास तौर से हमारे युवाओं के लिए। सरकार चाहती थी उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन जी, जब इकोनॉमी ही माइनस में जारी हो तो रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे। ऐसे समय सरकारी रोजगार के बारे में सोचना बेमानी है। बहुत मुश्किल है कि बहुत बड़ी संख्या में जितने हमारे पढ़े लिखे युवक हैं उनके रोजगार मिल सके। तो जो उद्यमिता हमारे मारवाड़ियों के, गुजरातियों के खून में बसी हुई है। जी, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, मुझे हाँ, राजस्थानी मिलते हैं या गुजराती मिलते हैं, पूछते केम छो, और वो फाफड़ा खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं और ढोकला जी, खिलाते जी, हुए नाश्ते में, और खूब बात होती है उनसे। तो उनके अंदर जो बिजनेस एक्यूमेन है, हाँ, वैसे ही हाँ, राजस्थानियों के बीच में भी है। तो मैं जी, युवाओं से ये उम्मीद करूंगा, ये आशा करूंगा कि खाली व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ नहीं भगे। हमारी जो बिल्कुल, परंपरागत जो कला है, और जी, अगर आपके परिवार में कोई कला है तो उसको जी, बनाएं, आगे बढ़ाएं। मैंने देखा है गुजरात में बहुत अच्छा आपके यहाँ काम हुआ है। मैंने काफ़ी वहाँ पे मैं घूमा हूँ, और आपके आनंदीबेन पटेल और रनारबेन पटेल भी बहुत काम कर रही थी दस्तकारों के साथ। मैंने उनके काम को भी देखा है, और जी, अहमदाबाद का बहुत बड़ा रोल है। वैसे राजस्थान में जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ बहुत कलाएं हैं। तो जी, ये सब के सब जो पुश्तैनी जो हमारे काम होते हैं, उन कामों में अगर आप मेहनत करो और अगर आप जी, अच्छी प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप किसी सर्विस क्लास से भी ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो और नाम बिल्कुल, भी कमा सकते हो। तो बिल्कुल, ये समझने की आवश्यकता है। अच्छी जी, मार्केटिंग कर सके, सामान पूरी दुनिया के अंदर अगर राजस्थान से बन के जाए, तो लोग कह सके कि ये टॉप क्वालिटी का होगा। मेरी बिल्कुल। ये मेरा प्रयास रहेगा। जी। राजीव, सबसे अहम सवाल आज के समय में ये आता है कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं हमारे देश को भी। आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है और सोशल मीडिया की बात अगर हम लोग करते हैं, तो सोशल मीडिया का योगदान कितना रहता है आज की युवा वर्ग के लिए और आज के औद्योगिक क्षेत्र के लिए? सोशल मीडिया कितना उपयोगी है इस फील्ड क्षेत्र के लिए? देखिए, सोशल मीडिया एक नया साधन है इस हाँ, दुनिया को, जो कि ग्लोबल विलेज हो गई है। मैं हाँ, हमेशा कहता हूँ ये किसी ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज वेरी कैसे? पहले एक छोटा सा गांव होता था, उसके हाँ, दूसरे गांव से कनेक्टिविटी नहीं थी, शहर से तो हाँ, बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप गांव में बैठ के भी अगर आपके पास इंटरनेट है, तो जी, अमेरिका में, जयपुर में, अहमदाबाद में क्या हो रहा है, वो तीनों खबरें एक साथ देख सकते हो उसी वक्त जब वहां पे हो रही हो। तो एक बिल्कुल, दुनिया, एक छोटा गांव हो गया ग्लोबल विलेज, इस संचार के साधन की वजह से। तो
ई कॉमर्स जब से आया है उसने मार्केटिंग करने का तरीका बदला है। उसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर आपको मालूम है शुरू में फेसबुक पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पॉपुलर हो गया, अब ब्लॉगर की बात होती है। कल भी रात को मैं एक कार्यक्रम में था जहां मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को सम्मानित करा। तो अभी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग बन जाती है तो आप प्रोडक्ट डालते हो तो इमीडिएटली लोग देखते हैं। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं डिजाइनर हूँ। आम्रपाली ज्वेल्स की मेरी कंपनी है और मेरे भी 4 लाख से 5 लाख के करीब ज्यादा फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। तो मैं अगर एक प्रोडक्ट डालता हूँ तो इमीडिएटली हजारों लाइक्स आती हैं। तो हमको मालूम पड़ता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, इसमें भी दक्षता हासिल करनी चाहिए। अच्छा, और ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50-60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो हमारे युवा वर्ग है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान तरीका है। हम जब व्यापार करते थे तो हमको अपना सैंपल दिखाने के लिए जयपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जाना पड़ता था। कई बार महीनों महीनों बाद रिजर्वेशन मिलता था। आज तो आप अभी प्रोडक्ट बनाओ, अभी दिखाओ, अभी अप्रूवल लो और कल से काम शुरू कर दो। तो जो काम है वो बहुत आसान हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया का भी उपयोग करें, हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाने के अंदर। एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए, चाहे गुजराती क्यों ना हो। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये बड़े अग्रणी राज्य हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है औद्योगिकरण में। हम राजस्थान में भी करेंगे। अभी एक इन्वेस्टर समिट करने का प्लान करा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, अशोक गहलोत जी ने, और वो जल्दी ही इन्वेस्टर समिट राजस्थान में होगी और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा निवेश राजस्थान में उसके बाद आएगा। क्या बात है। और सबसे अहम सवाल ये होता है राजीव जी के गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश का टेक्सटाइल मार्केट का सरताज कहलाता है। तो रॉ मटेरियल जैसे आप राजस्थान के अंदर अगर कुछ भी कढ़ाई काम अगर बात करें, जैसे कि बंधेज की बात करते हैं, तो बंधेज राजस्थान से बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। उसकी जो कारीगरी होती है, गोटा वर्क जो होता है, तो रॉ मटेरियल आपको गुजरात से बेहतर कोई सप्लाई नहीं कर सकता। जो कॉटन टेक्सटाइल है, अहमदाबाद है कॉटन टेक्सटाइल के लिए और सिल्क के लिए, जो सूरत फेमस है। तो वहां पर गुजरात की तालमेल, गुजरात का रोल राजस्थान के लिए कितना ज्यादा बेहतर रहेगा? मैं गुजरात से समय समय पे बहुत प्रेरणा लेता हूँ और गुजरात के जो हमारे साथी हैं वो राजस्थान से भी लेते होंगे। ये तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो बाद में बन गई। राजस्थान गुजरात का बहुत सारा कल्चर आपस में मिलता हुआ है। हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, माउंट आबू का जो इलाका है वो गुजरात से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कारीगरी भी एक सी है, एक तरीके से सोचने का तरीका है, ग्रामीण परिवेश हम लोगों का रहा है और कलाएं बहुत सारी मिलती हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो गुजरात से हमको चीजें लेनी होंगी, टेक्सटाइल हमेशा लेते हैं। मेरे को खुद आपके यहाँ के मोची काम होता है बहुत पसंद है, मोची वर्क होता है हैंगी का। पहले बड़े लहंगे घाघरे बनते थे और जो रेवाड़ी लोग जो काम करते हैं वो भी मैंने देखा है कुछ के अंदर जिस तरीके का काम होता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत बड़ा रोल उसके अंदर रहता है। तो ऐसी जो कलाएं हैं वो गांव के स्तर के ऊपर बने, गांव आत्मनिर्भर हुए। गांधी का जो सोचने का तरीका था वो कुकीर उद्योग को क्यों महत्वपूर्ण मानते थे। वो बोलते थे कि एक गांव के अंदर एक कपड़ा बनाने वाला हो जिसको जुलाहा बोलते हैं और एक बजाज हो जो कपड़ा बेचने वाला हो। अगर वो काम करने वाले जिनको जो काम है वो काम अपना दक्ष करे तो ग्राम स्वावलंबी बनेगा। ग्राम स्वावलंबी बनेगा तो शहरों पे प्रेशर कम होएगा। तो हमको ग्राम स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। तो बापू हमारे आदर्श हैं। तो बापू का जो जीवन है उससे प्रेरित होकर कुटीर उद्योग को बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले आप कुछ सालों में इसमें एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन देख सकोगे कि जो राजस्थान के अंदर काम हो रहा है। क्योंकि ये जब जैसे मैंने कहा कि मेरे दिल के नजदीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर एक परिवर्तन लोगों को दिखे, वो काम करूंगा मैं। जी, अब आखिरी सवाल राजीव जी, स्लोगन क्या देना चाहते हो? आप चेयरमैन बने हो तो इस औद्योगिकरण को आप आगे लेकर जाने जाते हो और हमारे देश को भी काफी सारा फायदा होगा इस इंडस्ट्रियल ऐसे चेयरमैन बनने के नाते। तो आपका स्लोगन क्या रहेगा हमारे युवा वर्ग और हमारे महिलाओं के लिए
कि आने वाले समय में महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है 8 मार्च को। तो महिलाओं के लिए और हमारे युवा वर्ग के लिए आपका स्लोगन क्या रहेगा? देखिए, पहले मैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मैं राजस्थान टूरिज्म का चेयरमैन था और जी। तब मैं कहता था, पधारो मारे देश, यू आर क्या बात वेलकम टू माय कंट्री, यू आर वेलकम टू माय सिटी, यू आर वेलकम टू माय टाउन। तो हम वो बात जी। करते थे। लेकिन मेरा सोचना ये है कि कुटीर उद्योग जो है वो हाँ। इकोनॉमिक ग्रोथ की का इंजन है। वो सबसे बड़ा जी। इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। हम 2000 करोड़ की एक यूनिट लगाने की जगह, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 करोड़ की 1000 इंडस्ट्री लगाएं, ये मेरा जी। सोच रहेगा। तो बहुत कम अच्छा। एंड इन्वेस्ट इन राजस्थान, मेरा तो ये स्वागत है। मैं, जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, जो हाँ। राजस्थान से बाहर हैं दूसरे प्रदेशों में, दूसरे हाँ। देशों में, वी वांट टू वेलकम देम टू राजस्थान। दे शुड कम। Rajasthan is a land of opportunity. They should जी। come. This was your Janam Bhumi. Make your Karam Bhumi also. धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायी बात थी और आशा करते हैं कि आपके चेयरमैन बनने के साथ-साथ हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से आपने आज बात बताई है, बारीकी से बात की है औद्योगिकरण को लेकर, ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान ही नहीं, पूरा राजस्थान के साथ-साथ पूरा देश आगे बढ़ेगा औद्योगिकरण के लेकर और जो इकोनॉमिकली आर्थिक स्तर जो हमारा नीचे आया है, वो बहुत जल्द कवर अप हो जाएगा, ऐसा मुझे मैं आशा जी, करती हूँ। सीमा जी, उज्जवल भारत जो है तभी बन सकता है जब उज्जवल राजस्थान हो, जब उज्जवल जी। गुजरात हो। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हम सब अपने अपने राज्यों के अंदर जी। उसका औद्योगिक विकास करें, उस वहाँ पे रोजगार पैदा करें। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तभी एक उज्जवल भारत का निर्माण होगा, जो आपके चैनल का नाम भी है। जी, जी, धन्यवाद। बहुत आपका समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कहती हूँ। नमस्कार। जी। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूभाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ? वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ? द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।